डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व होता है? डीएनए की प्रतिकृति का प्रजनन में यानी कि जनन में, संतान की उत्पन्न करने में डीएनए की प्रतिकृति का क्या महत्व होता है? डीएनए के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। यानी कि डीएनए के जो अणु होते हैं उनमें आनुवंशिक गुणों यानी कि वंश के गुणों को, वह जिस व्यक्ति का डीएनए है उसके वंश के गुणों का उस डीएनए में संदेश होता है, डेटा होता है, जो जनक से संतति पीढ़ी में यानी कि अगली पीढ़ी में जाता है। जनक का मतलब होता है पिताजी से या फिर माता पिता। तो अतः जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है, यानी कि जनन का जो मूल उद्देश्य है वह डीएनए की प्रतिकृति बनाना, या फिर जनन की घटना में होता क्या है, डीएनए की प्रतिकृति बनती है। जनन कोशिका में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा डीएनए की 2 प्रतिकृतियां बनती हैं। जनन की क्रियाओं में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा जनन की कितनी प्रतिकृतियां बनती है? 2 प्रतिकृतियां बनती है। सर्वप्रथम क्या होता है कि जनन की जो कोशिका होती है, शुक्राणु और अंडाणु, इनमें उस व्यक्ति का जो डीएनए होता है उसकी 2 प्रतिकृतियां यानी कि एक और फोटोकॉपी बन जाएगी, और जो एक दूसरे से कुछ अलग हो सकती है, यानी कि नई प्रतिकृति जो बनती है वह पहली वाली प्रतिकृति से यानी कि पहले वाले डीएनए से थोड़ा सा कुछ अलग हो सकता है। इसके बाद ही डीएनए की प्रतिकृतियां विलग हो जाती है। उसके बाद यह डीएनए जो होता है, इसकी जो कॉपियां बनी है ये अलग अलग हो जाती हैं और परिणामतः एक कोशिका विभाजित हो जाती है। यानी कि पहले डीएनए की प्रतिकृतियां अलग अलग होगी और उसके बाद में कोशिका विभाजन होता है। तो डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में इस प्रकार से महत्व होता है।